अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़ायज़ाज़ व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं रत्ती गली। रत्ती गली के लिए हम पहले इस्लामाबाद फैज़ाबाद से हम लोग रवाना हुए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने यूज़ की। आपको फैज़ाबाद से कोस्टर मिल जाएगी जिसमें 350 या 400 पर पर्सन वो लोग लेते हैं। ये कोस्टर जो है मरी एक्सप्रेस वे से जाती है। रास्ते में मरी आता है, मतलब माल रोड आता है, बहुत ही खूबसूरत रास्ता आता है। उसके बाद जो है ये आपको कोई 4 या साढ़े 4 घंटे बाद ये आपको मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचाएगी। फिर मुज़फ़्फ़राबाद से आपको कोस्टर्स मिल जाएँगी, जो आपको पूरे कश्मीर के जितने भी एरियाज़ हैं, आज़ाद कश्मीर के जितने भी एरियाज़ हैं, केरन है, दवारियाँ हैं, केल है, थाउबत तक जो है वो आपको छोड़ देंगी। सो हम लोगों ने मुज़फ़्फ़राबाद से दूसरी जो हमने गाड़ी की वो हमने की दवारियाँ की, क्योंकि दवारियाँ से हमें रत्ती गली के लिए जीप लेनी थी। क्योंकि रत्ती गली का जो ट्रैक है वो जीप ट्रैक है और बहुत ही ख़तरनाक तरीन ट्रैक में से वो ट्रैक आता है। ये हम लोग मुज़फ़्फ़राबाद पहुंचने के बाद वहाँ पर हम गाड़ी देख रहे थे। इस तरह की छोटी-छोटी गाड़ियाँ भी होती हैं और बड़ी कोस्टर्स भी होती हैं। आपके पास ऑप्शंस दो का होता है, या तो इसमें बैठ जाएँ या आप कोस्टर्स में। और मेरी पर्सनल एडवाइस आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग कोस्टर लें। कोस्टर खुली-खुली होती है, सुकून से बंदा जाता है और एक तरह से ये ज़िगज़ैग रोड है, तो वो उसमें बहुत से लोग जिनको सफ़र की आदत नहीं होती उनको वॉमिटिंग हो जाती है। सो अगर आप कोस्टर लेंगे तो खुली-खुली होती है, उसमें इतना आपको रोड जो है वो फ़ील नहीं होगा और आप पूरा रास्ता एन्जॉय करते हुए जाएँगे। हम लोग जो हैं वो उन्होंने छोटी गाड़ी की थी। ये इसमें जो है 300 उसने पर पर्सन लिया, मुज़फ़्फ़राबाद से दवारियाँ तक का। तो ये हमारा सफ़र दवारियाँ का स्टार्ट हुआ। वहाँ से बस हमें दवारियाँ उतर के वहाँ से हमें जीप लेनी थी और दवारियाँ जो है वो कोई 3 साढ़े 3 घंटे के डिस्टेंस पड़ता है मुज़फ़्फ़राबाद से। और उससे पहले जो है अर्थ मकाम आता है। अर्थ मकाम के अलावा कुछ एरियाज़ आते हैं, उसके बाद जो है वो दवारियाँ आता है। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे जो है जीप के बहुत सारे अड्डे हैं जो आपको रत्ती गली तक लेकर जाएँगे। हमें जो है गाड़ी वाले ने ही इस जीप अड्डे पर उतारा और हमें कहा कि बहुत सारी जीप खड़ी हुई है, ये आपको रत्ती गली ले जाएँगी। सो वहाँ हमने बात करी जीप की और हम लोग जीप पसंद करने लगे कि हम किस जीप में जाएँगे। एक जीप हमने डन करी और उसका हमने चार्जेज़ दिए थे 8000 आने और जाने के, क्योंकि हमारा रत्ती गली में 1 नाइट स्टे था, हमें कैंपिंग करनी थी। तो हमने जीप वाले से बात करी और हम लोग 6 पर्सन्स थे, 2 पर्सन्स हम लोगों ने और हमने ऐड करे जो कपल थे और उनके साथ फिर हम लोग जीप में चले गए। रत्ती गली का ट्रैक जो है ख़तरनाक कहलाता है, लेकिन हसीन तरीन ट्रैक भी यही कहलाता है। जब इस ट्रैक के दौरान जो है आपको इतने खूबसूरत जो है वाटरफॉल नज़र आएँगे। और मैं आपको इसका ड्यूरेशन बताती चलूँ, इसका ड्यूरेशन जो है वो 2.5 से 3 घंटे तक का है। क्योंकि जब जीप चल रही होती है ना, ऊपर चढ़ना जो होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है, पत्थर वगैरह से ऊपर जाने में टाइम लगता है। आने में जो है आपको 2.5 घंटे लग जाएँगे, जाते हुए आपको 3 घंटे तक लग सकते हैं। लेकिन बीच में इतने खूबसूरत तरीन जो है वो मनाज़िर, कुदरत के खूबसूरत तरीन मनाज़िर आते हैं, जो मतलब वाटरफॉल हो रहा होता है और जो है बहुत सारे गाँव टाइप भी आते हैं और वहीं के लोग आपको नज़र आएँगे। यहाँ पर रह रहे होते हैं कुछ गाँव वगैरह के लोग जो होते हैं, जिसको ये लोग मेरे ख़्याल से डो बोलते हैं, कश्मीरी ज़बान में डो बोलते हैं, तो वो आपको नज़र आएँगे। और गायें, बकरियाँ ये सब नज़र आएँगी। ग्रीनरी तो ख़ैर है ही है, इसके अलावा जितना आप आगे जाओगे आपको ग्लेशियर नज़र आएँगे। बर्फ़ के ग्लेशियर हैं जो मेल्ट हो रहे होते हैं और बड़े-बड़े पत्थर जो होते हैं कुदरती जो झील में होते हैं। मतलब हसीन तरीन मनाज़िर आप इस रास्ते में देखते हुए जाओगे। तो इसका ट्रैक ख़तरनाक तो है, लेकिन खूबसूरत तरीन ट्रैक जो है वो रत्ती गली लेक का ही कहलाता है। कोई 3 घंटे बाद हम लोग जो है रत्ती गली बेस कैंप पहुंच गए। शाम का टाइम था, मैंने चाहा था कि जल्दी पहुंचूं ताकि मैं जो हूँ आगे लेक पे जाऊं। अच्छा, मैं आपको बताते चलूं कि बेस कैंप से लेक जाने का जो ड्यूरेशन है वो
45 मिनट से 60 मिनट्स तक का है। मतलब अगर बहुत से लोग जिनको हाइकिंग की आदत नहीं होती, नहीं चल पा रहे होते, तो उनको 1 घंटा भी लग सकता है, मुश्किल ट्रैक होता है थोड़ा वो। तो वैसे 45 मिनट्स जो मिनिमम है, लेकिन मगरिब का टाइम था तो हमारा जो है वो फिर कैंसिल हो गया कि हम जा सकें ऊपर, क्योंकि हमें मगरिब हो जाती है, पहाड़ी एरिया है, इन एरियाज़ में मगरिब जल्दी होती है और सुबह का सूरज जो है ना वो बहुत जल्दी निकलता है। मतलब सुबह 5 बजे जो है यहाँ पर सूरज निकल चुका होता है। सो हमने पहले जो यहाँ पर कैंपिंग हमें करनी थी, तो कैंप वगैरह ढूँढने लग गए। मैं आपको कैंप की जो सही से वीडियो जो है वो मैं आपको थोड़ा आगे जाके दिखाऊँगी, क्योंकि इस टाइम रात हो गई थी तो मैं सही से वीडियो नहीं बना पाई थी। जो हमने अपना कैंप लिया वो भी दिखाऊँगी, जो आस-पास कैंप थे वो भी मैं आपको दिखाऊँगी और मैं आपको प्राइस भी बताती चलूँ कि यहाँ पर कैंप जो है वो 1000 में भी मिल सकते हैं, 1500 में भी मिल सकते हैं और 2000 में भी मिल सकते हैं। वो पर्सन्स के ऊपर है। हमने जो कैंप लिया था वो हमें मिला था 1500 में और इससे कम में मिल सकता था। इससे कम में भी होते हैं, ये बार-बार बता रही हूँ। बार्गेनिंग आप लोगों ने करनी है और आपको कैंप मिल जाएगा। कैंपिंग मतलब बेस कैंप हो, वहाँ पर आप कैंपिंग करो, उसकी बात ही अलग है। कैंपिंग का मज़ा ऐसा होता है कि अगर आप रात में चलो सो गए, सुबह उठे और बाहर का जो व्यू है, अगर आप कैंपिंग से विंडो भी ओपन करते हो ना तो पूरे पहाड़ नज़र आते हैं। हसीन तरीन व्यू होता है। कैंपिंग जो है उसकी बात ही अलग है। बेस कैंप में कैंपिंग के अलावा बहुत सारे छोटे-छोटे होटल भी मौजूद थे, जहाँ खाने का इंतज़ाम था। और हम आ गए हैं ऊपर रत्ती गली, जहाँ पर बेपनाह ठंड है, हद से ज़्यादा ठंड है। पकौड़े बनवा रहे हैं गरम-गरम। -4 चल रहा है और इनके सबके मुंह से धुएं निकल रहे हैं। और ये गजल चल रही है पुरानी की, तो सुन के और नींद आ रही है। और ठंड बहुत ही बोनफायर जो है वो लग रही थी और हमने इतने में चिप्स जो हैं वो ऑर्डर करे। गर्मा गर्म चिप्स रेडी हुए। ये अपना ये एक ये कैंप लगा हुआ है और कैंप में जो है वो खाना खाया जा रहा है। तैयबा को देखें कैसे बैठी हुई है, सर्दी से बुरा हाल। ये हमारा खाना है, लाल लोबिया। हमें नहीं पता था, उन्होंने इतनी जल्दी बनवा दी। डिनर के बाद हम सो गए थे, क्योंकि सुबह हमें रत्ती गली लेक जाना था, हाइकिंग करनी थी और सुबह 5 बजे हमें उठना था। ये हमारा कैंप है। कैंपिंग में आपको जो है वहाँ पर सर्दी बहुत होती है, तो रात में ब्लैंकेट्स दिए जाएंगे, पिलो होते हैं और इसके अलावा जो है एक लाइट यहाँ पर गिवन होती है ऊपर। तो ये इस तरह से है। और सुबह के टाइम जैसे आप उठोगे तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पानी ठंडा होता है। ऑब्वियसली गर्म पानी का तो कोई इंतज़ाम नहीं है और सेफ़ है, मतलब सेफ़ प्लेस है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ बहुत मिलेगी, मकोड़े होते हैं। कैंप में मकोड़े बहुत मिलेंगे, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते, वो कुछ नहीं कहते। कैंपिंग में एक चीज़ और बेस्ट है, वो है रात के टाइम स्टार्स इतने ज़्यादा शाइन करते हुए नज़र आएंगे आपको। अच्छा, सुबह हम 5 बजे के बाद उठ गए थे और ये सुबह के टाइम जो है, अगर मैंने बताया था कैंप की विंडो ऐसी होती है, ओपन करोगे बाहर पूरे पहाड़ नज़र आएंगे, खूबसूरत सा व्यू आएगा। तो ये बिल्कुल सुबह अभी हुई है, सूरज निकलना स्टार्ट हुआ था और हमें रत्ती गली लेक पहुँचना था। इससे पहले कि सनलाइट जो है वो पानी में पड़ती, हमें वहाँ पहुँचना था, हमें मॉर्निंग व्यू देखना था वहाँ का। तो बस हमने तैयारी स्टार्ट कर दी रत्ती गली लेक के लिए। और इसके अलावा दूसरे कैंपस में जितने भी लोग थे वो सब उठना स्टार्ट हो गए थे। जो लोग नाइट स्टे करते हैं उनका मेन पर्पस ही ये होता है कि उनको मॉर्निंग व्यू जो है वो लेक का देखना होता है। सुबह का व्यू हसीन तरीन होता है। ये हो रही है इन सबकी तैयारी, मेकअप की तैयारी। तैयारी के बाद हम लोग रत्ती गली लेक के लिए निकलना स्टार्ट हो गए। 45 मिनट्स की हाइकिंग थी, लेकिन मेरे साथ जो मेरी कुछ फ्रेंड्स थी उनको हाइकिंग का इतना आइडिया नहीं था, तो ये हाइकिंग कोई 1 घंटे की होने वाली थी। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, जब ये हाइकिंग के लिए आए तो हाइकिंग स्टिक होती है, उसको लाजमी अपने साथ रखें। क्या बोलेगा? रुकना नहीं है।
जब हाइकिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको नज़र आएगी छोटी रत्ती गली लेक। छोटी सी लेक आपको रास्ते में नज़र आएगी, ये वीडियो में नज़र आ रही होगी। उसके बाद आती है बड़ी लेक। एट दी एंड काफ़ी ज़्यादा हाइकिंग करने के बाद जो है पहाड़ों से नीचे तब उतरेंगे आप, पहले प्लेन सरफेस आएगी, उसके नीचे आपको बहुत बड़ी लेक नज़र आएगी जो कि रत्ती गली लेक है। ये सामने मेरी फ्रेंड खड़ी हुई है जिससे हाइकिंग नहीं हुई, तो पीछे वो खच्चर में आई है और हम लोग हाइकिंग करते हुए आए। और सुबह के टाइम में बेस्ट ये था कि लोग बहुत कम थे और हम लोग सुकून से हम लोगों ने लेक में अपना टाइम स्पेंड करा। इतना साफ़ सुथरा पानी जो दूर से नज़र आ रहा था। बेस्ट थिंग जो थी वो ये थी कि जब सनलाइट पानी पे पड़ रही थी ना, तो पानी का जो अक्स होता है जैसे वो चेहरे पे पड़ रहा होता है, तो वो चीज़ बहुत खूबसूरत लग रही थी। अगर जिसे जन्नत नज़ीर कहा जाता है तो वो गलत नहीं कहा जाता। जन्नत नज़ीर है, सेहर अंगेज़ झील जिसे कह सकते हैं ना, वो वाकई में है। सुबह का व्यू शायद हम लोग कभी भी ना भुला पाए रत्ती गली लेक का। यहाँ का पानी इतना ज़्यादा क्लीन था कि रॉक नज़र आ रही थी। ये आपको वीडियो में शायद इतना अच्छा नज़र ना आए, जो हमारी आंखों के सामने था ना, वो ये वीडियो ये कैमरा कैप्चर कर ही नहीं सकता। झील का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। सुबह के टाइम और ठंडा फील हो रहा था। साफ़ सुथरा पानी लेकिन ठंडा बहुत था। सुबह के टाइम ठंड बहुत थी, लेकिन जैसे-जैसे हम लोग जो है वहाँ पहुँचे और सन निकला उस टाइम, तो फिर गर्मी होना स्टार्ट हो गई थी। थोड़ी देर बाद जो है हमें गर्मी लगना शुरू हो गई थी। झील का पानी ठंडा था लेकिन हमें वैसे गर्मी फ़ील हो रही थी। और ये देखें कितनी साफ़ सुथरी झील है ये। इसका पानी जो है वो नीचे तक जो है, नीचे बेस कैंप तक है, उससे नीचे सब पानी जाता है इस झील का। रत्ती गली लेक की ख़ास बात जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि यहाँ पर तरह-तरह के डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स आपको नज़र आएँगे। मतलब पूरी ग्रीनरी है, साथ में फ्लावर्स हैं, वो भी डिफरेंट कलर्स के हैं। कभी आपको पिंक कलर के नज़र आएँगे, कभी पर्पल, कभी रेड, कभी ब्लू, कभी वाइट। मतलब सेम फ्लावर है, एक ही फ्लावर की नस्ल है जो डिफरेंट कलर्स में है। तो कुदरत का शाहकार है ये कि इतनी खूबसूरत झील, साथ में इतने प्यारे-प्यारे फ्लावर्स, वो भी एक ही टाइप है फ्लावर की लेकिन डिफरेंट कलर्स में है। तो ये इसकी खूबसूरती को और जो है बढ़ाते हैं। मैं इन्हीं फ्लावर्स पे बैठ के झील की खूबसूरती को देख रही थी, फ़ील कर रही थी, सुकून ही सुकून था। और सामने पूरी ग्रीनरी थी और खूबसूरत सी झील जो है वो मेरे सामने थी। तो सुकून की जगह है, यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। और ये कहा जाता है कि जो लोग कश्मीर आए घूमने और रत्ती गली झील नहीं देखी तो उन्होंने कुछ नहीं देखा। इसका नाम क्या है? राजू। ऊपर देखो, मैंने नीचे मुँह करवाया, बेचारा खाना खा रहा है। राजू नाम है। सही है। झील में काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद हमने वापसी का सोचा। झील तो बहुत बड़ी थी, हमने आपको सिर्फ उसका एक पार्ट दिखाया है जहाँ पर लोग नहीं थे। थोड़ा ऐसा लोग आना स्टार्ट हो गए थे सुबह के टाइम, लेकिन झील बहुत ज़्यादा बड़ी थी। हम लोग टर्न हो गए थे ऊपर, झील आगे तक थी। तो जो लोग आए तो वो आगे तक पूरा घूमते हुए जाएं। हमारे साथ ये इशू था कि जीप वाले को हमने टाइम दिया हुआ था कि इस टाइम पे हमारी वापसी होनी है, तो हमें हरहाने वापस जाना था, क्योंकि यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन जाना था हमें। ये बेस्ट चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि यहाँ पर कूड़े का पूरा एक डस्टबिन लगा हुआ है
जब भी झील में आपको इतनी गंदगी नज़र नहीं आएगी, लेकिन बहुत से लोगों ने पानी की बोतल फिर भी वहाँ फेंकी हुई थी, जो हम लोगों ने उठा के इसमें डाली, लेकिन ये भी पूरा फिल था, सो खाली नहीं किया गया था। लेकिन सफाई का इंतज़ाम वहाँ वहीं के लोग करते हैं, तो ये चीज़ बहुत बेस्ट है। और एक मज़े की बात मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब चढ़ते हैं ना ऊपर झील के लिए, हाइकिंग मुश्किल होती है, लेकिन उतरना उतना ही आसान होता है। बहुत जल्दी हम बेस कैंप पे पहुँच गए थे। ये हमारा कैंप है। सुबह के टाइम मैं आपको सही से दिखा दूँ अपना कैंप। यहाँ रात के टाइम शदीद सर्दी होती है, हद से ज़्यादा, कि अगर आप बोलेंगे तो आपके मुंह से धुआं निकल रहा होगा। इतनी तेज़ सर्दी होती है। और सुबह के टाइम उतनी ही गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। पूरा कैंप जो है वो गर्म हो रहा था। तो ये आप देखें विंडो से बाहर के नज़ारे। तो ये है कैंप में। और रत्ती गली में ये है कि अगर बारिश हो तो उससे और सर्दी पड़ जाती है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ दूसरा कैंप। ये हमारे कैंप से ज़्यादा अच्छा था, तो उसके चार्जेस भी थोड़े ज़्यादा थे। ये आपको 15 या 2000 में मिल जाएगा आराम से, अगर बार्गेनिंग करवाई जाए। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ एक और कैंप, क्योंकि हम लोग जो सबसे आखिर में आए थे वहाँ बहुत सारे कैंप खाली थे। ये कैंप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और बड़ी फैमिली के लिए है। हर कैंप के साथ जो है आपको लाज़मी करीब में कोई ना कोई किचन लाज़मी मिलेगा। किचन होता है, थोड़ा सा होटल बना होता है जहाँ खाना मिल रहा होता है। और इसके अलावा यहाँ का खाना जो है ना वो राइस मिल जाएंगे, इसके साथ लोबिया होगी। राइस के साथ लोबिया खाते हैं, वो कश्मीर की एक कॉमन डिश है। और लोबिया के अलावा जो है आपको एक चिप्स होते हैं। ये लोग आलू को जो है ना बेसन में डिप करके फ्राई करते हैं और वो मिलते हैं यहाँ पर, तो वो बहुत खाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा कढ़ाई मिल जाती है। कढ़ाई में ये लोग चिकन होती है उसको उसी टाइम जो है वो काट के फ़ौरन आपको कढ़ाई बना के देते हैं, फ्रेश बिल्कुल। मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर खाने के रेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। रेट ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि ये लोग जो है वो नीचे से लेकर आते हैं ऊपर तक, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से लेकर आते हैं और हमारे लिए खाना बना के हमें दे रहे होते हैं, तो स्टोर करके। तो ये चीज़ें बहुत महंगी पड़ जाती हैं इन लोग को, तो फूड यहाँ पर महंगा है। इवन के जो हम लोगों ने चिप्स खाए थे वो 300 तक के होंगे, लोबिया, और वो भी काफ़ी रेट थोड़े से ज़्यादा थे। ये जो मैंने चाय पी है ये 70 रुपीज़ का कप था, 70 रुपीज़ का। चाय बहुत मज़े की थी। खैर हम लोग रत्ती गली लेक के बाद थोड़ा बहुत बेस कैंप घूमे। बेस कैंप भी खूबसूरती से कम नहीं है, खूबसूरती यहाँ भी बहुत है, ग्रीनरी फुल है। उसके बाद हमने निकलने का फैसला करा, हमें निकलना था। और हम रत्ती गली में बहुत सारी यादें बना के अपने सफ़र की तरफ आगे रवाना हुए। तो हमारा फर्स्ट डे जो था कश्मीर में, जो फर्स्ट डे हमारा गया था रत्ती गली में, बहुत अच्छा गया। और इस वीडियो में एक ही बात जो मैंने आपको बताई है, उसका मकसद यही है कि आप लोग कैंपिंग लाजमी करें। नाइट स्टे मस्ट है, क्योंकि मॉर्निंग व्यू जो है ना वो आप कभी भी भुला नहीं पाओगे। मॉर्निंग व्यू रत्ती गली लेक में भी और बेस कैंप में, दोनों में बहुत ज़्यादा यादगार रहेगा, क्योंकि खूबसूरत सा व्यू होता है।